बता रही हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं और तीसरी तरफ अयोध्या के साधु संतों ने मामले को अलग ही रंग दे दिया है। देखिए। और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को अगर पद्म भूषण दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया गया, यानी मुलायम सिंह यादव को अब पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इधर पुरस्कार का ऐलान हुआ, उधर इस पर घमासान शुरू हो गया। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। डिंपल यादव की माने तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पहले ही दे दिया जाना चाहिए था। मुलायम को भारत रत्न देने की मांग भी उन्होंने की। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है ये मांग उठी हो, लेकिन विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा ही आगे बढ़ गए। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। मुलायम सिंह यादव के पद्म सम्मान पर छिड़े घमासान का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है उन साधु संतों का जो मुलायम सिंह यादव को सम्मानित करने के फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए आप लोगों ने नामित किया है, दुखद है, दुर्भाग्य है, निंदनीय है। इस विरोध के पीछे वजह है नाराजगी। नाराजगी इस बात की कि संत समाज मुलायम को राम भक्तों पर गोली चलाने का जिम्मेवार मानते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाया था, तो कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को अगर पद्म भूषण दिया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किए जाने का ऐलान भर हुआ था कि फैसले पर घमासान छिड़ गया। एक तरफ वो हैं जो इस सम्मान को छोटा समझते हैं, दूसरी तरफ संत समाज है जो सम्मान दिए जाने के ही खिलाफ है। इन सब के बीच फैसला है कि मुलायम सिंह यादव के नाम देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। अयोध्या से अखंड सिंह, इटावा से अनु चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। मुलायम सिंह यादव के सम्मान पर सियासत जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाया है 2024 चुनाव के कारण बीजेपी ने सम्मान दिया। यह आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया। मुलायम सिंह के सामने पद्म विभूषण छोटा है। मुलायम सिंह यादव के सम्मान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बीजेपी की चाल है। भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था। तो उनके विशाल व्यक्तित्व को देखते हुए, उनके महान नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए अगर उनका सम्मान करना ही था तो भारत सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। पद्म विभूषण नेताजी के व्यक्तित्व के सामने बहुत बौना सम्मान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके 2024 को देखते हुए ये जो दांव फेंका है, पासा फेंका है, ये हम समझते हैं सरकार की ओछी सोच है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से आदर्श हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आदर्श का रुख करते हैं। आदर्श, मुलायम सिंह यादव के सम्मान पर जो ये सियासत देखने को मिल रही है, ये कहां तक सही? क्योंकि मरणोपरांत जो है मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा है और इसमें ये सियासत कितना सही है?
देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी का व्यक्ति या बड़ा नेता जो होता है उसके लिए उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो समर्पित होते हैं और ये चाहते हैं कि उसे हर तरीके का सम्मान मिले, चाहे वो जीवित रहने के दौरान हो या फिर मरणोपरांत हो। और यही कहीं जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, असंतुष्ट हैं और इसी वजह से लगातार भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी ने कहा है कि भारत रत्न की मांग हम सरकार से करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान हमने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि 2024 को देखते हुए बीजेपी की चाल है और एक तरफ हम संतों का विरोध भी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर एक लंबा व्यक्तित्व, लंबा जीवन मुलायम सिंह यादव का रहा है, जिसमें न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता उनसे जुड़े हैं, कनेक्टेड है, लगाव है उनसे और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। अच्छा, इस दौरान जिन जो कार्यकाल उनका रहा है उसमें जो उनसे गलतियां हुई हैं या यूं कहें कि जो काम उन्होंने किए हैं उससे कई लोग जो हैं वो नाखुश या नाराज भी हैं और उस बात का असर जो है वो संत समाज की तरफ से उनकी भाषा में, उनकी बोली में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके सबसे बड़े पार्टी के नेता को बड़ा सम्मान मिले, यानी भारत रत्न से नवाजा जाए। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को देखा जाए, आजकल सुर्खियां बटोरते स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया और कहा कि जो ये सम्मान दिया गया है वो मुलायम सिंह यादव के आगे बहुत छोटा सम्मान है और 2024 की वजह से ये सम्मान दिया गया है। इस बयान के क्या मायने निकाल जाए, क्यों इस वक्त ऐसे बयान? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मंत्री रहते हुए उन्होंने मंत्री पद छोड़कर अपना पार्टी छोड़कर वो जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक फायर ब्रांड नेता की इमेज बनाने के लिए या फिर यूँ कहें कि जो सम्मान मिला है उसमें एक राजनीति करने के लिए या 2024 के लिहाज से जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं उसके तहत जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने बयान दिया है। और निश्चित तौर पर अगर पार्टी के बड़े लीडर, जैसे हम डिम्पल यादव की बात करें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, अगर बड़े लीडर इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें वो उस सम्मान से असंतुष्ट दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो उनकी पार्टी के छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर दूसरे नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मनोबल मिलता है और इस वजह से हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में इस पर सवाल उठाएं। ठीक है आदर्श, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, रायबरेली से बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान पर अपनी सफाई दी है। रामचरितमानस नहीं, चौपाइयों के विरोधी हैं, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। बयान पर प्रतिक्रिया देने वालों पर हमला बोला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आपको बताया कि रामचरितमानस पिछले कुछ दिनों से में स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हुए नजर आए और अब अपने उस बयान पर सफाई दी है कि उन्हें रामचरितमानस पर नहीं, चपाइयों के वो विरोधी हैं।